नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। चार धामों के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तेज कर दी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और रुद्रप्रयाग जिला कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी यात्राओं को लेके। मैं पहले बात करूंगा सर, एक बैठक महत्वपूर्ण हुई है केदारनाथ यात्रा को लेकर, क्या कुछ इसमें डिसीजन लिए गए हैं? देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो चार धाम यात्रा के कपाट है अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में खुल रहे हैं। तो इसको लेकर के हम निरंतर तैयारियां कर रहे हैं। निरंतर जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके साथ में बातचीत करके और समन्वय स्थापित करके जो चार धाम यात्रा को लेकर के जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको लेकर के हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और रोड मैप किस प्रकार से होगा ये तैयार कर रहे हैं। तो आज भी इस संदर्भ में मैंने यहाँ पर जिला कार्यालय में जो यहाँ के केदार जिला रुद्रप्रयाग के जितने संबंधित जो भी यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभाग थे, एजेंसियां थी, उनके अधिकारियों के साथ में बैठक की है और विभागवार उनकी अब तक की क्या-क्या तैयारियां की गई है उनकी समीक्षा की विस्तृत रूप से। और अभी 21 फरवरी को देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है। उस समीक्षा बैठक में जो भी अब तक संबंधित जो भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा की जाएगी और तब अंतिम रूप दिया जाएगा कार्य योजना। अध्यक्ष जी, केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बजट। बजट अभी तक विभागों को पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। ऐसे में किस तरीके से तैयारियां होंगी जबकि अप्रैल माह में कपाट खुलने हैं? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कहीं बजट की कोई किसी प्रकार से कोई समस्या हो। अगर किसी विभाग के पास में कोई ऐसी समस्या होगी तो उसको सुलझा लिया जाएगा और जैसे मैंने अभी उन अधिकारियों के साथ जो विभिन्न विभागों के अधिकारी थे उनसे चर्चा करी है, बातचीत करी है, इस तरीके की कोई समस्या कहीं पे कोई कठिनाई अभी दिखी नहीं है हमको। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कार्य योजना तैयार की गई है? जैसे आप बता रहे हैं कि शासन में अभी बैठक होना है, कई नीतिगत मामलों पे फैसले लिए जाने हैं कि किस तरीके से चाहे केदारनाथ धाम की यात्रा हो, क्योंकि महत्वपूर्ण रहती है केदारनाथ धाम की यात्रा। क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बैठक में रखे जाएंगे जिन पे नीतिगत फैसले होने हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी हम कार्य योजना को तैयार कर रहे हैं और उसको जब तक अंतिम रूप दिया जाएगा, शासन स्तर से जब उस पे मुहर लग जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से मुहर लग जाएगी, तभी उन विषयों को चर्चा करना ठीक रहेगा। इसके अलावा जैसे पंजीकरण का मामला है या उसके अलावा जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अभी देश के जो 4 प्रमुख मंदिर हैं उनमें अपने स्टडी टूर भेजे थे, उनके द्वारा वहाँ पर अध्ययन किया गया। अध्ययन के पश्चात में उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस पर किस प्रकार से क्या-क्या कार्य योजना उसकी तैयार हो रही है, हमारे प्रदेश के अनुकूल वहाँ के जो मंदिरों में जो व्यवस्थाएँ हैं वो कितनी उचित हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके और उसमें फिर जो भी आवश्यक लगेगा उन सारी चीज़ों पर हम निर्णय लेंगे। तो इसलिए अभी जब तक उन सारी चीज़ों पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक इन पे चर्चा करना उचित नहीं होगा। बीकेटीसी का अभी मुख्य फोकस क्या रहेगा? क्योंकि तमाम संपत्तियां आपकी हैं, चाहे धर्मशालाएं हों या फिर तमाम चीजें हों, क्योंकि जो यात्रा का संचालन है प्रमुख रूप से केदारनाथ धाम में बीकेटीसी ही करती है। मैंने कहा कि जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए, उसको वहाँ पर सुगम और सरल तरीके से दर्शनों की व्यवस्था हो सके उसकी, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उसमें जो भी व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना हो, परिवर्तन करना हो, उस पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस बार हमने 4 स्टडी टूर विभिन्न मंदिरों में भेजे थे। उनकी जो रिपोर्ट आ जाएगी स्टडी टूर के बाद में, तो वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ उचित उस तरीके से रही होंगी, उन जो हमारे प्रदेश के अनुकूल होंगी, उनको हम यहाँ पर लागू करेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक आज मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने ली है केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कुछ मसलों पे चर्चा हो पाई है? देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आज अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बैठक का आयोजन करने का हमें डायरेक्शन मिले थे और हमने सभी अधिकारियों के साथ उसमें रिव्यू किया है। इसमें सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ, जहाँ से रजिस्ट्रेशन से लेकर हेल्थ व्यवस्था, घोड़ा कच्चा व्यवस्था, हेली व्यवस्था और दर्शनों को हम कैसे और ईज़ी बना सकते हैं यात्रियों के लिए, क्या उनको और सुख सुविधाएँ हम दे सकते हैं, जैसे ऊपर रेन शेड्स के साथ हम शू काउंटर की व्यवस्था कैसे करें, साथ ही मैट्स लगाएँ ताकि लोगों को ठंडे फर्श पे ना चलना पड़े, पेयजल की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है।
और साथ ही हम लोग जो स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करते हैं तो कहाँ मेडिकल चेक पोस्ट बनाएंगे, कहाँ उनका चेकअप करेंगे। और चूंकि ऊपर पुनर्निर्माण के कार्य भी गतिमान है तो उसमें हम लोग सीमित संसाधन और स्थान को देखते हुए कैसे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज कार्मिकों के लिए प्लस यात्रियों के लिए बढ़ा सकते हैं टेंट कॉलोनीज के माध्यम से, उस बारे में डिस्कशन किया गया है। और कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसकी समीक्षा बैठक की जानी, तो उस बारे में हमने अपना क्या क्या हमारे मत हैं, क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए जाने हैं, जिसमें कुछ ऐसी कई बेहतर चीज़ें हम पिछली बार से करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमने शासन में अपने प्रस्ताव भी भेजे हैं, तो उस सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछली बार से जो हमने सीख ली थी कि कुछ कुछ हमारी कमियां रह गई थी उसको इस बार हम पूरा करें। सर, एडवांस टीम का अहम रोल रहता है केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में। कब तक एडवांस टीम केदारनाथ रवाना हो रही है? देखिए हमारी एक रेकी की टीम ऑलरेडी जाके आ चुकी है 17 तारीख को, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ-कहाँ पर अभी ज़्यादा बर्फ़ या ग्लेशियर आ रखे हैं, और हमारी जो एडवांस टीम है वो कल मूव कर जाएगी।